वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन नेवी ने दिया एक बड़ा सरप्राइज। तीन तीन इनटेक एक साथ आपको दिए जा रहे हैं। तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला पहलू होता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करना जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। तो ये वीडियो आपकी पूरी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सारे डाउट एक एक टॉपिक लेके आया हूं मैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, तैयार करने, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर आपके बाकी से चेंजेज है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सिलेबस में देखिए, फिजिक्स है, रीजनिंग है, टेक्निकल मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सब पे मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं इस बात से वादा करता हूं कि जो बच्चा सिलेक्शन के लिए तैयारी करने वाला है वो एक एक चीज को बारीकी से समझेगा, देखेगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहां पर सिलेक्शन के लिए अगर अपन जा रहे हैं तो एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। जी हां, बिग सरप्राइज। शक्ति नेवी और आईसीजी के लिए, और वो है जो देगा सिलेक्शन। शक्ति जो देगा सिलेक्शन, नेवी और आईसीजी के लिए बड़ा सरप्राइज हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। डेट नोट कर लो, 26 मार्च और 11 बजे इवेंट लगा दिया है। तैयार हो जाइए। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस इवेंट में जरूर आइएगा, क्योंकि ये इवेंट दिलाएगा आपको सिलेक्शन। नेवी में, आईसीजी में कंफर्म है, ये हमारा वादा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, आपको स्टेज 1 में रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेस्ट आपको देना पड़ेगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। स्टेज 1 क्लियर होने के बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 में, जहां पे पीएफटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। इसमें बाद में फेज 2 में भी आपका एग्जाम होता है, लेकिन वो बेसिक लेवल पे आपको रखा जाता है। ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर देनी है। स्टेज 1, स्टेज 2, ठीक है, ये आपका हो गया पेपर की बात। सर जी हम तो सिलेबस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना, जल्दीबाजी ना करें, सारी चीजें स्टेप टू स्टेप क्लियर करूंगा। ये बहुत जरूरी है कि मेरा जो पेपर होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आएंगे, ये डिसाइड करना है। सबसे पहले नेवी एसएसआर के लिए, नेवी एमआर का अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये केवल एसएसआर के लिए है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, मैथ्स आपका टेक्निकल वाला है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके साइंस से। सर जी साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है यहाँ पर लगभग 17 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री, कई बार 2 आते हैं, कई बार 3, कई बार 1, और बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी का भी आपका इसमें आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कम से कम आपके फिजिक्स के होते हैं। तो इन तीनों को मिला दिया, इसलिए इसको साइंस नाम दे दिया। तो मेन खेला फिजिक्स का होने वाला है। अच्छा जी, 25 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 8 से 10, जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल मैथ्स के 4 से 5, और जीके और करंट के होंगे 10 से 12। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा तगड़ा हो गया, नेवी का पेपर मतलब हमें वाई ग्रुप का सिलेबस भी। देखो वाई ग्रुप में रीजनिंग आपका ज्यादा वेटेज में है और जीके जीएस ज्यादा वेटेज में, जनरल मैथ्स के 4 से 5 सवाल आपके हैं, लेकिन हाँ सिलेबस पूरा वाई ग्रुप का है। मैं उस पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिक लेवल पे है ये सारी चीजें। तो देखिए वन बाय वन जो मेन सेगमेंट है आपका, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये डाउट आपके दिमाग में आएगा, सिलेबस के टॉपिक पे चलूं इससे पहले देखो क्या, कि जो भी कैंडिडेट है उनको रिक्वायर्ड होगा वह कि सभी वर्गों के साथ साथ कुल मिला के उत्तीर्ण हो। सभी सेगमेंट को आपको पास आउट करना है। ये नहीं कि इसमें पूरे, इसमें पूरे, इसमें पूरे और इसमें फेल हो गए, नहीं, इसमें भी आपको पास होना है। आगे क्या लिखा इन्होंने, भारतीय नौसेना प्रत्येक अनुभाग और कुल मिलाकर उत्तीर्ण अंक को निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। वो चाहेगी जितना कट ऑफ डिसाइड कर सकती है, ये आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब आता है मेन, जो चीजें मैंने स्टेप टू स्टेप सारी क्लियर कर दी, अब आते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में देखिए बेटा, सबसे पहले अपन फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल यानी रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, रिजिड बॉडी, और आपका ग्रेविटेशन। ये तो आपका हो गया पहला पार्ट फिजिक्स का। उसके बाद में फ्लूइड आ गया, हीट आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ओसिलेशंस यानी एसएचएम,
वेव आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया और करंट आ गया, ये आपका दूसरा पार्ट। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका तीसरा पार्ट आ गया। ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और यहाँ पे आपका सॉलिड, सेमीकंडक्टर और डिवाइसेज, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लेकिन दे रखा है, लेकिन सवाल इसमें से नहीं आता है, मैं क्लियर कर दूं आपको। एयरफोर्स में भी हटा दिया है, यहाँ पर भी सवाल आपका दे रखा है लेकिन सवाल नहीं पूछता है। उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में, मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज और कंप्यूटर साइंस। ये लो कंप्यूटर साइंस बेसिक सवाल आपका, ये आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारा इसी में आ गया। बाकी मेन पार्ट आपका क्या है, फिजिक्स है, जिसमें घुलेगा चेहर। उसके बाद में आगे चलते हैं मैथ्स, टेक्निकल मैथ्स। मैथ्स में रिलेशन, फंक्शन हो गया, लॉगरिथम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये वाला पहला पार्ट है। आप हो सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकते हैं इन टॉपिक्स को आप लिख लो। अगर है जिद सिलेक्शन वाली तो मैं कहता हूं 3-3 इनटेक एक साथ हो रहे, इस बार फोड़ डालो। एयरफोर्स का एग्जाम अभी हो रहा है, नेवी का आपके सामने है, आईसीजी का आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया, सिस्टम हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, है ना, कोनिक सेक्शन हो गया, पी एंड सी हो गया, वेक्टर हो गया, है ना, लॉगरिथम हो गया, सीरीज, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, है ना, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, है ना, सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया और आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, है ना, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ये आपका टेक्निकल मैथ्स का। अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश में ध्यान से देखना, इंग्लिश में आपका पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, चेंज एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव पैसिव टू एक्टिव। उसके बाद में चेंज डिग्री हो गया, इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट, है ना, पंक्चुएशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, है ना, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया, डिटरमिनर हो गया, है ना, यूज ए एंड दी, है ना, यूज ऑफ प्रोनाउंस हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग है, आपका यहाँ पे जो पार्ट है सीक्वेंस, स्पेलिंग, है ना, ये बेसिक पार्ट है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा का सारा पार्ट आपका इंग्लिश में। ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई आपका रीजनिंग आ गया है। उसके बाद में पैसेज आपका, है ना, आपका सेंटेंस हो गया, एक्टिव। अच्छा ये तो मैंने आपको पीछे करवा दिया है ना, ये पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया है, ओके। यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड, डिग्री, ये तो आपका हो चुका ऑलरेडी, है ना। उसके बाद में देखिए जनरल अवेयरनेस की अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस में, यहाँ पे देखिए कल्चर, रिलीजन, जियोग्राफी, सोइल, रिवर आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, है ना, ये भी कैपिटल, करेंसी, इनसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, है ना, कॉमन नेम है, फुल फॉर्म है ना, ये डिस्कवरीज है, डिजीज है ना, अवार्ड है, ऑथर है, इन सब के बारे में आपका आएगा, है ना। यहाँ पे एक बेसिक आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो देखिए, ये वाला जो पार्ट था आपका, यहाँ पे जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये आपका इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश में ये चीज आपका रिपीट हुआ था, इसको अपन अलग कर लेंगे, है ना, ये वाला पार्ट अपन आगे आगे लेके चलेंगे रीजनिंग में। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया न्यूमेरिकल हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पे एबिलिटी हो गया, सीक्वेंस हो गया, स्पेलिंग आपका आपका यहाँ पे देखिए कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, रीजनिंग का बेसिक पार्ट आपका जो सवाल है वो आपके बनेंगे बेसिक पार्ट के रूप में। तो ये क्वेश्चंस पे आपके मैथ्स के और उनके ऐड हो गए। ये आपका नेवी एसएसआर का सिलेबस हो गया, जो टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया। अब मेन मुद्दा है कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो मैं कह रहा हूं कि बेटा आपको तैयारी करने पहले एयरपोर्ट्स का पेपर फोड़ लो, नेवी का फॉर्म भरेंगे अपन, फॉर्म भरेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तैयारी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, 26 मार्च को 11 बजे नेवी और आईसीजी के लिए ताबड़तोड़ धमाकेदार अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आपका शक्ति जो कि देगा आपको सिलेक्शन, लेकर हम आ रहे हैं। बड़े सरप्राइज आपके होने वाले हैं, मान के चलना, इस बार ठान लिया है, ज्वाइनिंग लेटर एक नहीं 3-3 4-4 लेने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर आप कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लासेज, आपको अपडेट, इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।